देखिए, नाजिया इलाही खान ये मुसलमान नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अच्छा। ये एक नास्तिक औरत है अच्छा। जो नाम तो मुसलमान का रखे हुए है जी। और काम इसके सारे नास्तिक वाले हैं। इस्लाम को, मुसलमान को, मौलानाओं को जिस तरह से ये टीवी पर बैठकर 10 तरह की बातें सुनाती है, कहती है, तो मुसलमान तो ये हो ही नहीं सकती, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि ये कोई पहला वाकया नहीं है इनके साथ में। ये इनकी चौथी शादी है और इस चौथी शादी में एक मुसलमान है, 3 हिंदू हैं। और आपको याद होगा, ये भी बताता चलूं मैं आपको, ये वकील भी नहीं है पेशे से। इसके पास कोई वकालत की डिग्री विग्री नहीं है। ये बाकायदा इस बात को लेकर जेल भी गई है। मैं तफसील से ही बता रहा हूं कि वकालत की डिग्री इनके पास है नहीं, क्योंकि मैं भी कई बार चैनलों पर शुरू शुरू में इनके साथ बैठा और इनके ऊपर जो केस हुआ था कलकत्ते में, जो गिरफ्तार हुई थी, इसी बात पर हुई थी कि इन्होंने वकालत के नाम पर किसी से 7 या 8 लाख रुपए ठग लिए थे। उसने बाकायदा पुलिस कंप्लेन की और पुलिस ने इनसे डिग्रियां मांगी इनकी कि आप वकील कहाँ से हैं, कैसे किया है आपने। तो ये डिग्रियां नहीं दिखा पाई और इनको जेल जाना पड़ा। तो बिला वजह टीवी वाले इनको बिठाते हैं, इनको मौका देते हैं बोलने का, वो नाजिया इलाही खान को वकील भी बताते हैं। हालांकि वकील है नहीं, है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और ना साजिद रशीदी वो इंटरव्यू देखने के बाद ही मैंने अपने एक्स हैंडल पर और इंस्टा पर मैंने पोस्ट किया था कि मैंने कितने केसेस मौलाना साजिद रशीदी पर किए हुए हैं। मौलाना साजिद रशीदी भले ही अकेले बैठ करके मेरी बुराइयां लाख कर ले, पर उसके पिछवाड़े में इतनी ताकत नहीं है कि वो सामने। अभी फ़ोन लगाइए आप मौलाना साजिद रशीदी को, बुलाइए, नाजिया लाई खान आई हुई है, अपना 5 पति मांग रही है, लगाइए फ़ोन। या कल ही आप फ़ोन कीजिए और कहिए कि आप और नाजिया इलाही खान को हम लोग साथ साथ फेस टू फेस करवाना चाहते हैं और जनता को पता चले कि नाजिया का 5 पति है। मैं आपके देखने वाले व्यूअर से भी कह रही हूँ कि कहीं पर भी मेरा 5 पति मिल जाए, कृपया मुझे ला कर दीजिए। चौथी शादी बोला उन्होंने। अच्छा, ये चौथ हाँ, होने ये हो गई या होने वाली थी? बस उनका इतना बयान था कि ये नाजिया की चौथी शादी है। है, हाँ। मतलब हो गई ये वाली भी? हाँ। ये तो भाई सबको पता है कि नहीं हुई। ये तो सबको पता है कि नहीं हुई। अब आप समझ गए कितना बड़ा झूठ है। देखिए, जब एक महिला का नाम बड़ा होता है, चाहे वो किसी भी धर्म और समुदाय में हो, ये बहुत सारे पुरुषों को पसंद नहीं आता। और ख़ास करके मुसलमान बेटी अगर ऊंचे पद पर जाती है और वो पढ़ी लिखी होती है, तो ये किसी को पसंद नहीं आता है। मौलाना साजिद रशीदी एक नंबर का लुच्चा, झुट्टा, आवारा, लफंगा, बदतमीज, अय्याश और गंदी नज़रों वाला शख्स है। मौलाना साजिद रशीदी के ऊपर इतने केसेस मैंने करके रखे हैं। अगर वो वाकई में एक बाप का पैदा है तो आ जाए, बैठ जाए यहाँ पर मेरे सामने। एक चैनल पर, वो झांगुर बाबा वाले मुद्दे पर, मैं एक चैनल पर पहुंची, साजिद रशीदी बैठा हुआ था। जैसे ही उसने मुझे देखा, आप उस चैनल से पूछ लीजिए फ़ोन करके, वो निकल के भाग गया। भाग गया। अभी मात्र 18-19 दिन पहले स्वामी चक्रपाणी जी भी थे। जैसे ही मौलाना साजिद रशीदी ने मुझे देखा, मैं लेट हो जाती हूँ 2-5 मिनट, तो मैं जैसे ही लेट से मैंने जूम से ज्वाइन किया, वो भाग गया, क्विट कर गया। जब मैं हट गई तब उसने उस न्यूज़ को ज्वाइन किया और मेरे पीठ पीछे उसने मेरी बुराइयां की। मैं बैठने को तैयार हूं साजिद रशीदी के सामने, और वो भी पुलिस के साथ। इस दिल्ली में, इस देश की राजधानी के किसी भी पुलिस स्टेशन में और पश्चिम बंगाल के किसी भी पुलिस स्टेशन में मैं मौलाना साजिद रशीदी के सामने बैठने को तैयार हूं। क्या वो तैयार है? अगर वो तैयार है तो वो कहे आपको। और मुझे तो ऐसा लगता है कि बिस्मिल्लाह हम कल ही कर लेते हैं आपके ही चैनल से, आ जाए। और मैं तो कहती हूं कि आप अभी उसको फोन लगाइए और कहिए नाजिया इलाही खान मेरे सामने बैठी हैं, वो पूछ रही हैं कि चारों पांचों आठों सब पति का नंबर और एड्रेस दो मुझे। और जिसको जिसको मेरी डिग्रियों पे शक है, कोर्ट चले आइयो,
समझाऊंगी मैं वहीं। और जिसको जिसको और भी क्यूरियोसिटी है और इंक्विजिटिवनेस है, जिस थाना बुलाओगे, नाजिया एक बाप की पैदा है, थाना जरूर आएगी।